हाँ, नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे काव्य दोष। और काव्य दोषों में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था काव्य के गुण। तब मैंने जिक्र किया था कि काव्य में गुण एवं दोष दोनों ही पाए जाते हैं। तो गुण तो रस का उत्कर्ष, रस को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जो कविता का रस है उसे और ऊंचाइयां देते हैं, किंतु दोष जो है वो कविता के रसास्वादन में बाधक बनते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति के यश में और उसके उत्कर्ष में उसके दोष बाधक होते हैं, ठीक उसी प्रकार से काव्य दोष भी काव्य के रसोत्कर्ष में बाधक होते हैं या रसास्वादन में बाधक होते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। काव्य आनंद में उद्वेग उत्पन्न करने वाले कारक काव्य दोष कहलाते हैं। काव्य रसास्वादन का विषय है, यानी हम उसका रसास्वाद करते हैं। रसास्वादन का अर्थ होता है आनंदानुभूति। कभी कभी काव्य पंक्ति में ऐसे कारक आ जाते हैं जो रसानुभूति में बाधा उत्पन्न करते हैं और काव्य के रसास्वादन में बाधक इन तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। तो ये तो हम समझ गए कि काव्य दोष शब्द से ही हमें पता लग जाता है कि काव्य दोष क्या होते हैं। अब ये देखना है कि काव्य दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः 4 प्रकार के दोष होते हैं, जिसमें पहला आप यहाँ देख पा रहे हैं शब्द दोष। शब्द के द्वारा जो दोष उत्पन्न हो उसे हम शब्द दोष कहते हैं। वाक्य से जो दोष उत्पन्न हो उसे हम वाक्य दोष कहते हैं। अर्थ में जो बाधा उत्पन्न करे उसे हम अर्थ दोष कहते हैं, और जो रस में बाधा उत्पन्न करे उसे हम रस दोष कहते हैं। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के दोष होते हैं काव्य में। अब शब्द दोष में देखिए आप, जैसे श्रुति कटुत्व दोष, शब्दों की वजह से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देना जिनका उच्चारण करना कठिन हो जाए, तो उनमें श्रुति कटुत्व होता है। च्युत संस्कृति दोष, भाषा अथवा व्याकरण के नियमों के विरुद्ध जहाँ काव्य में अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। इसके बाद ग्रामत्व दोष, जिसमें काव्य में ऐसे ग्रामीण गंवारू शब्दों का प्रयोग कर देना, उसमें ग्रामत्व दोष आ जाता है। क्लिष्टत्व दोष, अप्रतीत दोष, हम एक एक को पढ़ेंगे। और वाक्य दोष की यदि मैं बात करूं तो न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, पुनरुक्त दोष, अक्रमत्व दोष। अर्थ दोष की मैं बात करूं तो दुष्क्रमत्व दोष। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें से एक एक दोष को हम पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक, तो हमें पता लगेगा कि काव्य दोष क्या होते हैं। सबसे पहले है श्रुति कटुत्व दोष। एक एक दोष हम पढ़ते हैं। तो जहाँ काव्य पंक्ति में कर्ण कटु अर्थात कानों को अप्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। किसी भी काव्य पंक्ति में ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग हो, ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग हो जो कानों को प्रिय न लगे, यानी कर्ण कटु ध्वनियाँ आए, तो वहाँ पर जो है श्रुति कटुत्व दोष होता है। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर विषयोत्कृष्टता करती न क्या विचारोत्कृष्टता। तो इन पंक्तियों में आप जो धृष्टता, विषयोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता जैसे शब्द देख रहे हैं, ये उच्चारण में भी कठिन लगते हैं और ये कानों को भी प्रिय लगने वाले शब्द नहीं हैं। तो ऐसी काव्य पंक्तियों में श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। तो ध्यान रखना, एक शब्द में जहाँ पर कर्ण कटु शब्दावली का प्रयोग हो वहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष होता है। जैसे मैं और उदाहरण आपके सामने रख सकता हूँ। सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन, ताप विभंजन बरसो, और व्यग्र उदय जगत जनना के अघे अप अये अग्रस्तत बरसो। तो इस काव्य पंक्ति में जो मैंने बोला है सृष्टि दृष्टि विभंजन जगत जन्ना अग्रस्तन, ये ऐसे शब्द हैं जो कानों को प्रिय लगने वाले नहीं हैं, इसलिए श्रुति कटुत्व दोष है। अगला दोष है ग्रामत्व दोष। ये हम शब्द दोष पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में भी शब्द दोष हैं। जिस काव्य पंक्ति में शिष्ट समाज द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों के स्थान पर गंवारू शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ ग्रामत्व दोष पाया जाता है। ग्रामीण शब्दावली, जैसे आप उदाहरण देखिए, मच्चक मच्चक के मत चलो। अब देखो ये मच्चक मच्चक ये गंवारू शब्दावली है,
एक उदाहरण और देख रहे हो आप, मूंड पे मुकुट सोहत गोपाल के। अब बताओ, सिर को या शीश को मूंड कर देना, तो ये मूंड तो हम ग्रामीण शब्दावली में, गंवारू शब्दावली में प्रयुक्त करते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है, एरे मुख चंद तेरे रूप की चकोर हूँ मैं, एरे घन श्याम तेरे रूप की हूँ चात की। तो घनश्याम, भगवान घनश्याम श्री कृष्ण के लिए शब्द आया है, और इसके लिए यदि हम एरे, ओरे, वेरे ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो उनमें ग्रामत्व दोष माना जाता है। जैसे एक उदाहरण और देखिए आप, लीलने को देखो गर्जमान पारावार हैं। लीलने को देखो, तो लीलना शब्द यहाँ पर ग्रामीण है, गंवारू शब्द है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं उनकी वजह से यहाँ पर ग्रामत्व दोष है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अप्रतीत्व दोष। तो अप्रतीत्व दोष क्या होता है? जहाँ कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो केवल शास्त्र विशेष में प्रचलित हो, जन सामान्य में वो शब्द प्रचलित न हो, आम व्यवहार में जो शब्द प्रचलित न हो, केवल शास्त्र विशेष में जो शब्द प्रचलित हों, वहाँ अप्रतीत्व दोष होता है। क्योंकि जो शास्त्र विशेष में ही जो शब्द आते हैं उन्हें केवल कुछ लोग ही समझ सकते हैं, सभी लोग नहीं समझ सकते। काव्य सभी के लिए होता है, जन सामान्य के लिए होता है। तो अगर ऐसे शास्त्र विशेष में प्रचलित शब्द काव्य में आ जाएंगे तो फिर उसमें अप्रतीत्व दोष माना जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं, हिय तल बस दुख देत है ये मेरे अनुभव। ध्यान देना, ये अनुभव जो शब्द आया है ये केवल काव्य शास्त्र में प्रयुक्त होता है। काव्य शास्त्र में कहाँ आता है? जब हम रस पढ़ते हैं तो वहाँ आता है भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो ये अनुभवों को भला सामान्य व्यक्ति कैसे समझ पाएगा? इसलिए ये अनुभव शब्द यहाँ पर अप्रतीत्व दोष पैदा करेगा, क्योंकि उनको प्रतीत ही नहीं होगा कि कवि क्या कहना चाहता है। तो जहाँ पर किसी काव्य पंक्ति में शास्त्र विशेष में प्रचलित शब्द ही यदि आते हैं तो फिर वहाँ पर अप्रतीत्व दोष होता है। कुछ उदाहरण आप और देख सकते हैं। तत्व ज्ञान पाकर आशय हुए समस्त दलित। तो यहाँ पर यह आशय जो शब्द आया है, यह आशय शब्द भी किसी शास्त्र विशेष में ही प्रचलित है, इसलिए यहाँ पर ये जो दोष माना जाएगा अप्रतीत्व दोष माना जाएगा। तो आप ध्यान रखें। अगला दोष हम पढ़ेंगे क्लिष्टत्व दोष। अब क्लिष्टत्व दोष क्या होता है? जहाँ कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनके अर्थ ग्रहण में कठिनाई अनुभव हो। देखो, इसके पहले हमने पढ़ा था श्रुति कटुत्व, अब दोनों में अंतर करना। श्रुति कटुत्व में क्या था? जो कर्ण कटु शब्दों का प्रयोग हो तो श्रुति कटुत्व, और ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग हो जिनका अर्थ कठिनाई से अनुभव हो, तो जिनका अर्थ ग्रहण करने में कठिनाई का अनुभव होता है, वहाँ पर क्लिष्टत्व दोष होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे उदाहरण से बिल्कुल समझ में आएगा हमारे। तो यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि हेम सुता पतिवाहन प्रिय तुम इसमें न रति फेर। अब ध्यान देना, हेम सुता बोलते हैं पार्वती को, हिमालय की पुत्री है। हेम यानी हिमालय, सुता यानी पुत्री। तो हेम सुता का अर्थ लिया हमने पार्वती। फिर इस पार्वती के पति अर्थात शंकर, फिर शंकर का वाहन कौन? नंदी, और फिर प्रियतुम। अब नंदी वाहन प्रियतुम, तो नंदी का अर्थ होता है मूर्ख। प्रियतुम इसमें न रति फेर, इसमें रति पर भी जो है फेर नहीं है। तो यानी किसी व्यक्ति को मूर्ख करने के लिए कितना घुमाया है उस बात को, हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम। तो अब मूर्ख कहना केवल मूर्ख है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा घुमा कर कहना, इस प्रकार के शब्दों में कहना कि सामान्य व्यक्ति तो उसका अर्थ ही ग्रहण नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अर्थ ग्रहण करने में या मूर्ख शब्द तक पहुँचने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष है। अतः इस उदाहरण में क्लिष्टत्व दोष है। एक उदाहरण और आप ऐसा देख सकते हैं, लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवे। अब ध्यान देना, लंकापुरी यानी लंकापुरी के पति अर्थात रावण, फिर रावण के जो भ्राता अर्थात कुंभकर्ण, तासु प्रिया फिर उसकी भी प्रिया अर्थात नींद नहीं आवे। अब किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है तो कितनी बात घुमा कर बोली जा रही है, लंकापुरी पति के फिर भ्राता कुंभकर्ण की प्रिया नींद नहीं आवे। तो इतना लंबा चौड़ा घुमा कर कहना जिसमें अर्थ ग्रहण करने में कठिनाई का अनुभव हो, तो वहाँ पर जो है क्लिष्टत्व दोष पाया जाता है।
तो आप समझ गए होंगे इस बात को। फिर हम अगले क्रम में पढ़ते हैं। अगले क्रम में हम पढ़ेंगे अक्रमत्व दोष क्या होता है। तो क्लिष्टत्व दोष के 2 उदाहरण मैंने दिए, ऐसे और भी उदाहरण आपके सामने आ सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, समझने का प्रयास करें। किसी बात को बस घुमा फिरा कर इतना लंबा चौड़ा कह देना कि उसका अर्थ कठिनाई से ग्रहण हो पाए, तो वहाँ पर जो है क्लिष्टत्व दोष होता है। क्लिष्टत्व दोष का एक उदाहरण और सुनिए आप। हे हर हार आहार सुत में विनवत हूँ तोय। अब ध्यान देना, हे हर हार, अब हर बोलते हैं शिव जी को, फिर उनका हार कौन? सांप, फिर उसका आहार कौन? वायु, फिर उसका सुत यानी पुत्र यानी पवन पुत्र। अब देखो हनुमान शब्द बोलने के लिए किस प्रकार से घुमाया गया है। हे हर हार आहार सुत में विनवत हूँ थोय। हे पवन सुत, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं आपकी जो है प्रार्थना करता हूँ। तो पवन सुत बोलने के लिए कितना घुमाया है? हे हर हार आहार सुत। तो हर यानी शिव, फिर उनका आहार यानी सांप, फिर उसका आहार यानी वायु पवन, और उसका सुत यानी पुत्र पवन पुत्र अर्थात हनुमान। तो इस प्रकार से जब इतना घुमाकर बात कही जाए तो वहाँ पर क्लिष्टत्व दोष पाया जाता है। अगला है अक्रमत्व दोष। अब ध्यान देना, ये दोनों दोष आपको ध्यान से पढ़ने, एक तो अक्रमत्व एक दुष्क्रमत्व। इसको आपको 3 बार भी पढ़ना पड़े तो 3 बार पढ़े, लेकिन इसमें भ्रमित हो जाते हैं दोनों में। तो ध्यान देना, अक्रमत्व क्या होता है? जहाँ कविता में शब्दों का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से अनुचित या दूषित हो, वहाँ अक्रमत्व दोष पाया जाता है। यानी हम व्याकरण की दृष्टि से अगर देखें कि जहाँ शब्दों का क्रम होना चाहिए, यदि वो क्रमभंग हो जाए तो फिर वहाँ पर जो है अक्रमत्व दोष पाया जाता है। तो ध्यान देना, जैसे मैं कहूँ आपसे कि विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, तो ये जो काव्य पंक्ति है कि विश्व में लीला निरंतर कर रहे वे मानवी, यानी भगवान के लिए शब्द आया कि वो विश्व में यानी संसार में जो है मानवीय लीला कर रहे हैं या मानव लीला कर रहे हैं। तो यहाँ मानवीय लीला, क्योंकि मानवीय शब्द उस लीला के लिए विशेषण का काम करेगा, तो मानवीय लीला एक साथ आना चाहिए। लेकिन कवि ने उसको अपने लय बिठाने के लिए या अपने तुकांत बिठाने के लिए उस मानवीय शब्द को पीछे रख दिया और लीला को आगे रख दिया। तो ये दोनों का क्रमभंग हो गया ना, दोनों शब्द एक साथ आने चाहिए थे, मानवीय लीला, तब ये क्रम सही होता। तो यहाँ पर अब वाक्य रचना की दृष्टि से क्रमभंग हो गया। तो ये अ यानी नहीं है क्रम जिसमें, अक्रमत्व दोष, अ यानी नहीं है क्रम जिसमें वाक्य रचना का, तो वहाँ पर अक्रमत्व दोष हो गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं दुष्क्रमत्व दोष क्या होता है। अब दुष्क्रमत्व दोष क्या होता है? तो दुष्क्रमत्व दोष वहाँ होता है जहाँ कविता में लोक या शास्त्र के प्रसिद्ध क्रम का उल्लंघन किया जाए। अब ध्यान देना, अक्रमत्व में तो क्या था? वाक्य रचना का क्रम भंग हो जाए, वाक्य रचना की दृष्टि से शब्दों का क्रम भंग हो जाए। जबकि यहाँ क्या है? हम भाषा में क्या बोलते आ रहे हैं, लोक या शास्त्र में जो प्रसिद्ध क्रम है भाषा को व्यवहार में लाने का, यदि हम उस क्रम का उल्लंघन कर दें या कवि उस क्रम का उल्लंघन कर दे तो वहाँ दुष्क्रमत्व दोष पाया जाता है। ठीक है, जैसे पैसे दे दो राजन, 5 नहीं तो 10 ही दे दो। अब देखो, लोग यानी संसार में हम किस प्रकार से बोलते हैं, जैसे छोटे बच्चे ने अगर किसी से पैसे मांगे तो कैसे मांगेगा? पापा पैसे दे दो, 10 नहीं तो 5 ही दे दो। तो लोक व्यवहार का क्रम तो इस प्रकार से है कि 10 नहीं तो 5 ही दे दो। तो पंक्ति में लिखा हुआ है कि 5 नहीं तो 10 ही दे दो, ये तो छोटे से बड़े की ओर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर लोक और शास्त्र में जो प्रसिद्ध क्रम है भाषा को व्यवहार में लाने का, वो क्रमभंग हो गया है। ठीक है, तो बात करने का जो वो इस प्रकार से यदि क्रमभंग हो जाए तो वहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष पाया जाता है। और दूसरे उदाहरण से आप इसे और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। अब ध्यान देना, मारुत नंदन मारुति को मन को खगराज को वेग लजायो। मारुत नंदन मारुति को यानी हनुमान जी ने मारुति यानी पवन का, मन का और खगराज का वेग लजा दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि मन का नहीं, इस पंक्ति में मारुत नंदन अर्थात हनुमान जी ने मारुति यानी पवन का यानी हवा का, फिर मन का और खगराज अर्थात जो है पक्षीराज गरुड़ का वेग भी लज्जित कर दिया। इस तेज गति से वो उड़ते हैं। तो ये जो क्रम रखा हुआ है वहाँ पर आना चाहिए, सबसे पहले तो आना चाहिए खगराज का, फिर आना चाहिए मारुति का और फिर आना चाहिए मन का, या फिर यूँ कह दें हम
कि ये जो क्रम है ये इस प्रकार से आना चाहिए। मन का सबसे पहले सबसे ज़्यादा वेग होता है मन का, फिर होता है हवा का, और फिर होता है खगराज का अर्थात गरुड़ जी का। तो ये क्रम जो है मन को बीच में रख दिया, इसलिए मन को दोनों से इसमें कम बताया है। तो ये क्रम जो है वो सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष पाया गया है। अगर मैं एक और सीधा सा उदाहरण आपको दूं तो वो इस प्रकार से है कि नृप मोको है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। नृप मोको है का मतलब होता है घोड़ा, दीजिए अथवा मत गजेंद्र, मत गजेंद्र का मतलब होता है हाथी। या तो मुझे घोड़ा दीजिए या फिर आप दीजिए हाथी, जबकि बोलना ये चाहिए था या तो मुझे हाथी दीजिए, और हाथी नहीं दे सको तो फिर घोड़ा ही दे दीजिए, क्योंकि हाथी तो बहुत महंगा आता है, फिर उससे सस्ता आता है घोड़ा। तो पहले बोलने के क्रम में जो है हाथी आना चाहिए और उसके बाद फिर जो है घोड़ा आना चाहिए, किंतु ये क्रम यहाँ पर जो है लोक प्रसिद्ध जो है क्रम के विरुद्ध है, इसलिए यहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष पाया जाता है। तो दोनों में आप अंतर करें, तुलना करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप एक एक दोष को ध्यान से पढ़ें। आज के लिए इतना ही।